हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या आपको बिना कारण कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बेचैनी महसूस होती रहती है, चक्कर आते हैं, सर दर्द रहता है या नमक, चावल, गेहूं ऐसे कोई भी चीज खाने की इच्छा होती है तो ये अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर या कई जगह से सुना होगा कि अनीमिया या खून की कमी या एचबी कम होने के बारे में। आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देखेंगे, क्या है टाइप्स, क्या है कॉजेस, क्या है रीजंस और क्या क्या तकलीफें हो सकती है और क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखेंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना। चलिए शुरू करते हैं। अनीमिया क्या है? अनीमिया में ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज या हीम या आयरन की कमी होने की वजह से ये सब चीजें होती है। इंडिया के अंदर काफी ज्यादा वर्क इसके ऊपर होता है, काफी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देती है। इसके एनीमिया निर्मूलन के लिए बहुत सारा काम होता है, मगर फिर भी इतना काम करने के बाद में भी इंडिया के अंदर जो है 25% अडल्ट मेल के अंदर अनीमिया पाया जाता है, 57% फीमेल्स में अनीमिया पाया जाता है और 59 to 60% ऑफ एडोलेसेंट फीमेल्स जो है या मेंस्ट्रुएशन चालू होने वाले फीमेल्स जो होते हैं इनके अंदर ये पाया जाता है। अब सिम्टम्स के बारे में बात करा जाए तो इसमें कमजोरी महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना, अच्छा नहीं लगना, चक्कर आना, परफॉर्मेंस में डेली रूटीन के कामों में थकावट महसूस होना, आपके बॉडी का वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाना, आपका हेडेक होना या ऐसे कोई भी पीका जो कि ऐसी खाद्य पदार्थ खाना जो कि खाने के लायक नहीं है, जैसा कि खड़ू है, चौक है, मुल्तानी मिट्टी है, ये सब चीजें। अब इसके टाइप्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है जो खून की कमी की या ब्लड की कमी की वजह से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। गैस्ट्रेशन एनीमिया जो है ये फीमेल में प्रेगनेंसी में पेट में जब बच्चा रहता है तो उसको भी जो ब्लड लगता है या उसको भी जो पोषण तत्व लगते हैं वो मां से ही लेता है, तो उसकी वजह से गैस्ट्रेशन एनीमिया डेवलप होता है। सिकल सेल एनीमिया ये आरबीसीज का सिकलिंग की वजह से, एक शेप चेंज होने की वजह से होता है। इसके ऊपर अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। थैलेसेमिया एनीमिया जो है ये जीन की डेफिशिएंसी वजह से, अप्लास्टिक एनीमिया ये बोन मैरो डेफिशिएंसी की वजह से, बोन मैरो फेलियर की वजह से होता है। मिसलेनियस यानी पाइल्स होना या मार लग जाना या पेट के अंदर जंतु होना उसके वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से या अगर पीसीओएस है या अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसके वजह से होता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज में भी अनीमिया हो सकता है और कई सारे अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया है जो कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में आपको मालूम पड़ता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है। स्टेजेस जो है, माइल्ड एनीमिया अपन बोल सकते हैं कि 11 से 12 के बीच में अगर है तो माइल्ड एनीमिया है, अगर 8 से 10 के बीच में है तो मॉडरेट एनीमिया है, 8 से नीचे अगर जाता है या 6 के नीचे अगर जाता है तो उसको सीवियर एनीमिया कहा जाता है। मगर प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा सा इसको 1 पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अब अनीमिया के कॉजेज जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट में लोह धातु या आयरन की कमी। बच्चों के अंदर 10 मिलीग्राम का डोज होता है, मेल के अंदर 12 मिलीग्राम का डोज होता है डेली डोज। अगर ये इससे कमी हो जाता है तो फिर उसको आयरन डेफिशिएंट होता है, उसकी वजह से अनीमिया डेवलप हो जाता है। विटामिन B12 जैसा कि शुद्ध शाकाहारी लोग जो होते हैं, जो मीट मांस मछली नहीं खाते हैं, उनके अंदर सिलेरी डिसीज एक पेट के सेल्स का डिसीज होता है जिसके वजह से भी अब्जॉर्प्शन पावर जो है वो खत्म हो जाता है। विटामिन C अगर कम रहता है, पेट में अगर जंतु होते हैं, अगर प्रेगनेंसी है आपको या आप दूध पिला रहे हैं तो वो पोषक तत्व आपके शरीर में से बच्चे के शरीर में जाते हैं। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, एनीमिया है, एनीमिया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन जैसा कि HIV है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में देखा गया है, किडनी डिसऑर्डर है, क्रॉन्स डिसीज है, COPD है, ऐसे क्रॉनिक इलनेसेस में भी एनीमिया देखा गया है। अब कुछ एनीमिया होते हैं जो बोन मैरो की वजह से होते हैं और सिकलिंग की वजह से भी होते हैं। रिस्क फैक्टर कौन कौन है? जो कि स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट है, जिसके अंदर नॉन वेज नहीं खाते हैं, जिसके वजह से कुछ सर्टन विटामिन और मिनरल्स उनको नहीं मिलते हैं। इंटेस्टाइनल डिसीजन जैसे अपन बोले क्रॉन्स डिसीज या सिलेरी डिसीज में, प्रेगनेंसी में है, किडनी फेलियर है, अल्कोहलिक कंजम्पशन में पेप्टिक अल्सर वगैरह ऐसे डिसीजेस है जिसके अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल पाइल्स है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, टबैको कंजम्पशन में है
और चाय अगर ज्यादा पीते हैं उसके वजह से, और कुछ जेनेटिकल फैक्टर्स होते हैं, और ओल्ड एज में अक्सर देखा गया है कि 65 प्लस में भी एनीमिया देखा गया है। अब प्रिवेंशन करने के लिए ग्रीन बीज लीजिए, मीट वगैरह ऐसे चीजें लीजिए, आपने खुद को अवेयर कीजिए कि भाई बारंबार अगर आपका एनीमिया, एक बार आपको एनीमिया मिलता है कि भाई एक बार आपको किसी कारण की वजह से सीबीसी किया है और उसके अंदर एनीमिया है, तो वो आपको कम से कम साल में एक बार रिपीट करके देखना है कि भाई मेरा एचबी कितना है। चाय ज्यादा लेना कम कीजिए, और पेट में के कीड़े के बारे में सोचिए। डायग्नोसिस करने के लिए सीबीसी काउंट है, उसके बाद में आयरन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड देखा जाता है, सीरम B12, सीरम फॉलिक एसिड का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर इससे भी पता नहीं चल रहा है तो बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है, स्टूल एग्जामिनेशन किया जाता है कि स्टूल में ब्लड है या ब्लड आरबीसी डिसइंटीग्रेट होकर उसमें आ रहे हैं या नहीं है। अब ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल अगर बात किया जाए तो ट्रीटमेंट में आपको आयरन अच्छे से लेना है, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स जो है, ये सप्लीमेंट्स टैबलेट फॉर्म में जो मिलते हैं उनको वो लेना चाहिए आपको। लेमन्स, ऑरेंजेस वगैरह ऐसे लेना है। विटामिन सी अच्छे से लेना है। अगर वर्म्स अगर है तो अल्बेंडाजोल हफ्ते में एक बार लेना चाहिए आपको इनिशियल पीरियड में, उसके बाद में डिवर्मिंग करना चाहिए आपको कंपलसरी। अब माइल्ड एनीमिया में आयरन सप्लीमेंट्स है, मॉडरेट में जो है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट से ही हो जाता है, या फिर मॉडरेट में भी अगर लगता है तो इंजेक्टेबल आयंस मिलते हैं। सीवियर केसेस में आयरन इंजेक्टेबल पहले एडवाइस किया जाता है, अगर नहीं होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर इसी से भी नहीं हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में महीने भर के बाद में या 2 महीने के बाद में वापस से रिकरेंट एनीमिया अगर हो रहा है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है, स्प्लीनेक्टोमी भी की जाती है। एनीमिया डिपेंडेंट ऑन द कॉज, अब कॉज के हिसाब से अपन देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहेगा तो उसको आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। विटामिन B12 से डेफिशिएंसी से रहेगा तो वो दिए जाएंगे। क्रॉनिक डिसीजेस है तो उसके लिए जो आयरन के इंजेक्शन है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है एट दैट स्टेज जो भी रहेगा उसको किए जाते हैं। ट्रीटमेंट माइल्ड ट्रीटमेंट जो अगर 9 या 11 के बीच में है तो उसको टैबलेट देना है। मॉडरेट में ब्लड और आयरन और इंजेक्टेबल देना है। सीवियर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। लाइफस्टाइल में टबैको अवॉइड कर रहा है आपने, चाय कॉफी अवॉइड करना है और आयरन रिच डाइट के लेना है। अब प्रोग्नोसिस क्या है कि भाई अगर ये हो जाता है, अगर एनीमिया हो जाता है या रिकरेंट अगर एनीमिया हो रहा है या एनीमिया से अच्छे नहीं हो रहे तो उसको आपकी जान जा सकती है, आपको ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, अर्ली बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, कन्वर्जन मार सकते हैं आप। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इसमें अमल की है, हरित की है, पुनर्नवा है, पिंपली है, ये सब हर्ब्स ले सकते हैं आप। दालिमबादी घृत जो है या नव्यस चूर्ण जो है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, या बहुत सारे HB टोन वगैरह ऐसे टैबलेट्स आते हैं, सिरप आते हैं, वो ले सकते हैं आप खाने में क्या करना है कि अनार है, पोमोग्रेनेट है, बीटरूट है, अंडा, लीवर, एप्पल, ये सब चीजें, गुड़, शेंगदाने, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। So thank you very much. Like and subscribe my video and please comment. Thank you very much.